तो माननीय प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी के सोच में बहुत फ़र्क है। तो दोनों नेताओं के विचार में, समझ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये उलटने का समय आ गया है। मौजूदा बिहार की सरकार, यह इशारा भी होगा भारत सरकार के लिए कि गद्दी खाली करो कि जनता जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं और जिनको पूरी ताकत दी गई है, पूरा समर्थन है, तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ही। आतंकवादी घटना कैसे हुई, कैसे वहाँ घुसपैठिए आए, तो सवाल पूछने में क्या दिक्कत होती है? ये दिक्कत इस सरकार की यही है कि इतनी अनडेमोक्रेटिक है कि सवाल अगर पूछा जाए तो उनको पेट में दर्द होने लगता है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनावी साल है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और कांग्रेस भी खूब एक्टिव नज़र आ रही है। 15 मई को ही राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का भी बिहार में दौरा होने वाला है। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। तो सर, चुनावी साल है, ऐसे में लगातार जो बड़े बड़े चेहरे जो है वो बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री तो जब में दहशतगर्दी हुई और हमारे 26 मासूम लोगों की शहादत हो गई, तो वहाँ जाने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी में एक तरह से अनाउंसमेंट कर रहे थे। बहुत कुछ हंसी मजाक के माहौल में थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी के सोच में बहुत फ़र्क है। राहुल गांधी जी तब क्या कर रहे थे, अपने विदेश दौरे को कट करके सीधे चले गए जहाँ पे ये घटना घटी थी, लोगों से मिले, आंसू पोंछने के लिए, दिलासा देने के लिए गए। तो दोनों नेताओं के विचार में, समझ में बहुत बड़ा फ़र्क है। बिहार में चुनाव है और चुनाव हम लोग जनता को, चुनाव का समय में जनता के सवाल कहे जाते हैं और जो पक्ष, जो सरकार होती है, वो कुछ वायदे करती है और वायदे नहीं निभाती है तो जनता उलट देती है। तो ये उलटने का समय आ गया है मौजूदा बिहार की सरकार, और यह इशारा भी होगा भारत सरकार के लिए कि गद्दी खाली करो कि जनता आती है। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, अब देखिए कल पटना में तिरंगा यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकालने वाली है, तो क्या इन सब का प्रभाव चुनाव में भी देखने को मिलेगा? तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष तो तिरंगा यात्रा निकाल चुकी ऑलरेडी। पटना में और पूरे देश के ज़िला हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। हमारी जो सेना है उसके शौर्य की, उसकी मजबूती के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने किया और हम लोग करते रहेंगे हमेशा। हम कुछ चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, मजाक नहीं समझते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने और पूरा विपक्ष, हमारे यहाँ तो CWC 2 बार हुई, पार्लियामेंट में एक डिबेट की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डिबेट भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में चुनाव है तो सारे मुद्दे सामने आएंगे। सर, जेडीयू के नीरज कुमार है, उनका एक पोस्ट देखा गया है एक्स हैंडल पर। उन्होंने कांग्रेस बिहार पर एक आरोप लगाया है क्योंकि कांग्रेस बिहार की तरफ से एक पोस्ट साझा किया गया था जिसमें पहलगाम में आतंकी हमले में जो आतंकी शामिल थे उनके फ़ोटो को शेयर किया गया था। तो अब नीरज कुमार बोल रहे हैं कि अगर फ़ोटो को शेयर किया गया है तो उसमें पीएमओ को टैग क्यों नहीं किया गया, भारतीय सेना को टैग क्यों नहीं किया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से लापरवाही इस तरीके से देखने को मिली। इस पर क्या नहीं, है कि सवाल किससे पूछा जाएगा? जिसकी सरकार होती है उससे सवाल पूछा जाता है। स्कूल में अगर कुछ मामला गड़बड़ है तो हेडमास्टर से सवाल पूछा जाता है। तो देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं और जिनको पूरी ताकत दी गई है, पूरा समर्थन है, तो सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ही। आतंकवादी घटना कैसे हुई, कैसे वहाँ घुसपैठिए आए, किस रास्ते से आए, इतने बड़े पैमाने पे वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो उनके सुरक्षा का क्या इंतज़ाम हो, ये सवाल पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाएंगे। तो सवाल पूछने में क्या दिक्कत होती है? ये दिक्कत इस सरकार की यही है कि इतनी अनडेमोक्रेटिक है कि सवाल अगर पूछा जाए तो उनको पेट में दर्द होने लगता है। नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक बनना चाहिए।
चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद, क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार में, जिस तरीके से कल तिरंगा यात्रा भाजपा की तरफ से निकलने वाली है और पहलगाम की हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की जो लगातार चर्चा हो रही है, उन सभी मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए अपने साफ तौर पर सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज़, पटना।